कहते हैं देवी, मैंने कई बार आपको कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हुई। मैया पार्वती कहती है, लेकिन बाबा अब आप सुनाओ, अब मैं सुनूंगी। भोले बाबा कहते, देवी सुनोगी? बोले हाँ, आप सुनो। भोले बाबा ने माता पार्वती का हाथ पकड़ा और चल पड़े। साथ में नंदी थे। बाबा ने नंदी का त्याग कर दिया। नंदी ने कहा, हमें क्यों त्यागा बाबा? भोलेनाथ, हमारे दो सींग हैं और जिसकी सींग होती है उसे भगवान की कथा नहीं मिल पाती। सींग मतलब बोले जिसे अपने अभिमान का सींग हो, जिसे अपने ऊंचाई का सींग हो, उसे भगवान की कथा बैठा रहेगा फिर भी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आगे बढ़े और तो जो चंद्रमा थे सिर पे, उन्हें भी उतार के रख दिया। चंद्रमा ने कहा, बाबा हमें ले चलो। भोलेनाथ ने कहा, कथा नीचे बैठ के सुना जाता है, खोपड़ी पे बैठ के थोड़े सुना जाता है। और जो सिर पे बैठ के सुने इसका कोई मतलब, इसलिए जो नीचे बैठ पावे उसे नीचे बैठ के ही कथा सुनना चाहिए। भोलेनाथ ने चंद्रमा को रख दिया और आगे चले। सांप को उतार दिया, शेषनाग। बोले हमें क्यों उतार रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, तुम फुफकारते बहुत हो, अब कथा में बैठे रहिए, बीच बीच में फुफकारा करिए अगल बगल, तो कथा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आप देखो, आपने भागवत सुना होगा, पढ़ा होगा। व्यास जी ने जब पूरी भागवत लिखी ना, तो केवल 2 श्रोता बुलाए। कितने? 2। रसिका वही भाव, जो रसिक है, भावुक है। बहुत श्रोता होने से भी कोई मतलब नहीं, बहुत श्रोता होने से भी कोई मतलब नहीं। 2 श्रोता क्यों बुलाए? बोले हमने उन्हें बुलाया जिन्हें प्यास बहुत लगती है। जिन्हें प्यास लगती है पानी का महत्व वही समझ सकते हैं। जिन्हें प्यास नहीं होगी वो पानी का महत्व समझेंगे? नहीं समझेंगे। गर्मी में गला सूखा जा रहा हो और पानी कैसा भी आए आदमी पी लेगा, लेकिन जिसे प्यास न लगी हो वो क्या करेगा? पूछेगा, भैया आरओ वाला है कि नल से भर के लाएगा? अच्छा नल वाला है, टीडीएस कितना है इसका? दुनिया भर की बात है। लेकिन जो प्यासा होगा वो पानी पिएगा। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, देवी ये कथा उन्हीं को मिलती है जो भगवान की चरण शरण को ग्रहण करते हैं, जिन्होंने अभिमान का छाता उतार करके रख दिया, जो भगवान की चरण शरण में बैठ करके सुनेंगे उनके जीवन का सारा संशय समाप्त हो जाएगा। भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के गुफा में गए और त्रिशूल अपना निकाल करके फेंका। जितने भी जीवधारी हैं सब वहां से चले जाएं। अंडा एक था सुख का, वही सब चले गए। भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करें, इससे पहले भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी जब मैं कथा सुनाऊंगा तो हुक्का भरती रहना। हुक्का भरने का मतलब समझते हैं आप लोग? ये वाला नहीं समझे, ये वाला हुक्का। पहले दादी अपने नातियों को कहानी सुनाती थी। एक राजा था, तो नाती पोते क्या कहते थे? राजा की 3 रानियां थी। आज के समय में दादी भी शेयर चैट वाली हो गई है, बेटा नाती भी फ्री फायर वाला हो गया है, तो दादी नाती का एक प्रेम समाप्त। दादी भी बढ़िया फेसबुक इंस्टाग्राम चला रही, पोता भी चला रहा, तो दादी नाती का एक प्रेम ये समाप्ति के कागार पे। भोले बाबा नेत्र बंद करके कथा करते हैं। माता पार्वती से बोले हूं करती रहना। मैया पार्वती हूं करने लगी, कथा प्रारंभ हुई। कथा का ये प्रभाव हुआ कि जो सुख था, वो जो अंडा था, अंडा टूट गया और तोता प्रकट हो गए सुखदेव महाराज। मैया पार्वती को नींद आ गई और तोता राम हूं करने लगे। भोलेनाथ ने कथा करते करते जो कथा विश्राम किया, सो बोले बोलो बालकृष्ण लाल की जय हो। जो जय किया, माता पार्वती ने कहा आगे क्या हुआ बाबा? भोलेनाथ ने कहा कहां आगे?
बोले अरे आप कथा सुना रहे थे, बाबा ने कहा कथा समाप्त। क्या हुआ? मैया पार्वती ने कहा मैं सो गई थी। भोलेनाथ ने कहा देवी यही बात है, जिस